सितंबर 2025 से एयर इंडिया ने दिल्ली और वॉशिंगटन डीएसी के बीच अपनी सीधी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह कदम दो मुख्य कारणों से उठाया गया है। पहला, एयर इंडिया के 26 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमानों का 400 मिलियन का उन्नयन कार्यक्रम, जिसके चलते कई विमान लंबे समय तक सेवा से बाहर रहेंगे। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा भारतीय पंजीकृत विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को अप्रैल 2025 से बंद कर देने के कारण दिल्ली से पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों को अब अरब सागर के ऊपर लंबा मार्ग अपनाना पड़ता है। इससे उड़ान की अवधि 2 से ढाई घंटे तक बढ़ गई है, जिससे ईंधन की खपत, चालक दल की लागत और परिचालन खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन दोनों चुनौतियों के चलते दिल्ली वॉशिंगटन मार्ग पर सीधी उड़ानें आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रहीं। एयर इंडिया ने यात्रियों को विकल्प के तौर पर अन्य अमेरिकी गेटवे जैसे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को पर मुफ्त पुनर्निर्धारण और पूर्ण रिफंड देने की पेशकश की है। कंपनी फिलहाल 6 उत्तर अमेरिकी शहरों के लिए अपनी सीधी उड़ानें जारी रखेगी, जिसमें टोरंटो और वैंकूवर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र की बंदी से एयर इंडिया को अनुमानित 600 मिलियन का वार्षिक नुकसान हो सकता है और कंपनी ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। इसके अतिरिक्त ईंधन और चालक दल के खर्च में 8-12% तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे टिकटों के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं यूरोपीय और गल्फ एयरलाइंस को ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जिससे उन्हें मार्ग और लागत दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है। उन्नयन कार्यक्रम के तहत 2 788 विमान दिसंबर 2025 तक सेवा में लौट आएंगे, लेकिन पूरे 26 विमानों का नवीनीकरण 2027 के मध्य तक ही पूरा होगा। एयर इंडिया का प्रबंधन संकेत देता है कि यदि पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र फिर से खुलता है और पर्याप्त विमान उपलब्ध हो जाते हैं, तो दिल्ली वॉशिंगटन सीधी उड़ानें पुनः शुरू हो सकती हैं। तब तक यात्रियों को अन्य अमेरिकी शहरों या अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के माध्यम से वॉशिंगटन पहुंचना होगा। एयर इंडिया इन चुनौतियों के बावजूद अपने यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में प्रतिबद्ध है।